उनके भी बड़ी अकड़ है जो काठी से दिखते कंडे हैं। उनके भी बड़ी अकड़ है जो काठी से दिखते कंडे हैं। और लकड़ी के भूखे अलाव तो हैं, लकड़ी के भूखे अलाव तो हैं, पर आग उगलते लाठी डंडे हैं। सर्दी के मौसम में भी बहती यहाँ जमाने की गर्म हवाएं हैं। और मौसम का मिजाज बहका बहका है, मौसम का मिजाज बहका बहका है। और कुछ यहाँ मिजाजी लोगों को बहकाए हैं। अरे ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। अरे 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। और अगली पंक्ति पर, अगली टिप्पणी पर हमारे डॉक्टर विनय आसू जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उन्हें आमंत्रित करना कि ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। अरे 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। गिरजा बन बैठी गिरधारी कोरोना के काल में के दो जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर विनय आसू। प्यार में पढ़ने की जरूरत है क्या? अरे मोहब्बत दिल में होती तो बस होती है, मोहब्बत दिल में होती तो बस होती है। क्या इजहार इश्क की जरूरत होती है? मोहब्बत दिल में होती तो बस होती है। क्या इजहार इश्क की जरूरत होती है? और बस इतनी ही कमी थी अवस्थी जी, बस इतनी ही कमी थी जिसकी सजा पाया दिल के मसलों में दिमाग नहीं लगा पाया। दिल के मसलों में दिमाग नहीं लगा पाया। प्यार मोहब्बत में दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। और मोहब्बत में कई बार जब मर गया आशिक, देखो झूठी पेशे से वकील हूँ, वकील कभी झूठ नहीं बोलता। हमने कहा था भीषण गर्मी लोग परेशान थे, वकील झूठ कभी नहीं बोलता, शपथ बाहलफ बयान। और हमने कहा था ठंडे दिन आएंगे, ठंडे दिन आ गए। जो हमने वादा किया लोग परेशान गर्मी, हमने ठंडे दिन आए, ठंडे दिन आ गए। और वकील ही एक ऐसा है, यहाँ पढ़े लिखे सब कभी बैठे हैं, शिक्षित हैं लेकिन दीक्षित कोई नहीं, दीक्षित एकमात्र मैं ही हूँ। मैं बता रहा हूँ ये सब अंग्रेजी पिस्टल है, हम देसी कट्टा है। और ये पूरी कीमत है, हम केवल बट्टा है। तो मोहब्बत ऐसी थी, मोहब्बत में मरा है कई बार आशिक, मगर जनाजा एक बार भी नहीं उठा। जनाजा कभी उठा आपने देखा? मोहब्बत में मरा है कई बार आशिक, मगर जनाजा एक बार भी नहीं उठा। और मोहब्बत में मरे अगर इंसान कोई, तो फिर ऐसी मैयत के जश्न इजहार जरूरी है। तो कोई मरे तो आशिक सही। मौसम की कविता सुनिए आप, बेमौसमी कविता नहीं। अब अगड़म बगड़म जो खाया उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी, डाइजेस्ट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है ना जी। तो ठंड बड़ी है, लोग नहीं ठंडे हैं। ठंड बड़ी है, लोग नहीं ठंडे हैं। और कुछ लोग हो रहे यहाँ मुँह ठंडे हैं। वाह वाह। ठंड बड़ी है, लोग नहीं ठंडे हैं। और कुछ लोग हो रहे यहाँ मुँह ठंडे हैं। और पानी में भी आग लगाने को अपनाते बड़े बड़े हथकंडे हैं। ठंड बड़ी है, लोग नहीं ठंडे हैं। और ठंड बड़ी है, लोग नहीं ठंडे हैं। कुछ लोग हो रहे यहाँ मुँह ठंडे हैं। और पानी में भी आग लगाने को अपनाते बड़े बड़े हथकंडे हैं। और उनके भी बड़ी अकड़ है, उनके भी बड़ी अकड़ है जो काठी से दिखते कंडे हैं। उनके भी बड़ी अकड़ है जो काठी से दिखते कंडे हैं। और लकड़ी के भूखे अलाव तो हैं, लकड़ी के भूखे अलाव तो हैं, पर आग उगलते लाठी डंडे हैं। लकड़ी के भूखे अलाव तो हैं, पर आग उगलते लाठी डंडे हैं। और सर्दी के मौसम में भी बहती, सर्दी के मौसम में भी बहती यहाँ जमाने की गर्म हवाएं हैं। सर्दी के मौसम में भी बहती यहाँ जमाने की गर्म हवाएं हैं। और मौसम का मिजाज बहका बहका है, मौसम का मिजाज बहका बहका है। और कुछ यहाँ मिजाजी लोगों को बहकाए हैं, कुछ यहाँ मिजाजी लोगों को बहकाए हैं।
अब कुछ यहाँ बिजारी लोगों को बहकाए हैं और बाहर बड़ी ठंड है, बाहर बड़ी ठंड है और भीतर आज यहाँ दहकाए हैं। बाहर बड़ी ठंड है, भीतर आज यहाँ दहकाए हैं। और शांति दूत का चोंगा ओढ़े, शांति दूत का चोंगा ओढ़े, कुछ चेहरे आगी में पानी में आग लगाए हैं। शांति दूत का चोंगा ओढ़े, कुछ चेहरे पानी में आग लगाए हैं। अब एक कविता मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि मतदान हुआ तब आप जीते हैं। और मतदान, एक मेरी कविता सदाबहार है। मतदान जहाँ जहाँ उसको, ये हिंदुस्तान है, पूरे वर्ष यहाँ मतदान होता है, कोई न कोई चुनाव होता है। तो इस कविता को आप लोग सूत्र के तौर पर उतार लेंगे जीवन में, तो मैं समझता हूँ सफल देश भी महान हो जाएगा, अपना सचमुच महान बना रहेगा। और कविता का शीर्षक है मंगेड़ी लाल। सुनिएगा, सुनिएगा। मेरे मोहल्ले में एक मंगेड़ी लाल रहते हैं, मेरे मोहल्ले में एक मंगेड़ी लाल रहते हैं, जो मांग मांग कर अपना सारा काम करते हैं। और मांगने की शुरुआत 500 रुपए के फुटकर मांगने से करते हैं। मांगने की शुरुआत 500 रुपए के फुटकर मांगने से करते हैं। नोट सामने, नोट बिल्कुल नया, कड़क व असली सामने वाले के समक्ष पेश करते हैं। और यदि सामने वाले के पास पूरे 500 रुपए फुटकर न हो, और यदि सामने वाले के पास पूरे 500 रुपए फुटकर न हो, तो 150 रुपए कम लेकर भी उसके दिल और दिमाग में अपना घर करते हैं। तो 150 रुपए कम लेकर भी उसके दिल और दिमाग में अपना घर करते हैं। फिर मांगने का ऐसा सिलसिला शुरू करते हैं कि जब तक कि सामने वाला स्वयं मंगेड़ी न बन जाए, तब तक जनाब पीछा नहीं छोड़ते। कि जब तक सामने वाला स्वयं मंगेड़ी न बन जाए, तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब पहली बार मंगेड़ी लाल जी ने मुझसे 500 रुपए के फुटकर लेकर पड़ोसीपन जताया, तो उसके 5 मिनट के भीतर ही मेरे दूसरे पड़ोसी शर्मा जी का फोन आया। तो उसके 5 मिनट के भीतर ही मेरे दूसरे पड़ोसी शर्मा जी का फोन आया। शर्मा जी बोले मंगेड़ी लाल आया था क्या तोमर जी? शर्मा जी बोले मंगेड़ी लाल आया था क्या? मैंने कहा जी आए तो थे। बोले फुटकर ले गया क्या? मैंने कहा जी आपसे भी मांगने आए थे क्या? वो बोले मेरे पास 5 साल पहले आया था, तब मैं नहीं उसे समझ पाया था। आप सावधान रहिएगा, ज्यादा व्यवहारबाजी में मत पड़िएगा। आप सावधान रहिएगा, ज्यादा व्यवहारबाजी में मत पड़िएगा। उस दिन मैंने मन ही मन शर्मा जी को बहुत कोसा था। अजीब है लोग, अजीब है लोग, परस्पर फूलते फलते रिश्ते नहीं देख सकते हैं। मैं इनकी क्यों मानूं? क्या हम अपनी इच्छा से नहीं जी सकते हैं? फिर क्या मंगेड़ी लाल जी का मांगने का सिलसिला शुरू हुआ। कभी कुछ तो कभी कुछ, अक्सर ही मांगने आ जाते। कभी कुछ तो कभी कुछ, अक्सर ही मांगने आ जाते। खाने पीने वाली चीजें तो कोई भाड़ में, स्कूटर मोटरसाइकिल जैसा सामान तब तक वापस करने आते जब तक कि हम स्वयं मंगेड़ी बनकर अपना ही सामान मांगने उनके घर जाते। क्योंकि भाई साहब कोई सामान ले जाने के बाद, क्योंकि भाई साहब कोई सामान ले जाने के बाद शायद ही घर आते और कदाचित ही फोन उठाते और दूसरे ही दिन कोई दूसरा सामान मांगने आते और फरमाते भाई साहब आप तो बहुत भले आदमी हैं। भाई साहब आप तो बहुत भले आदमी हैं। मेरी पत्नी भी कहती हैं, मुझे सुनाते और शर्म के मारे हम कुछ कह न पाते। एक दिन उनकी पत्नी मेरी तारीफ करती हैं, यह बात न जाने कैसे मेरी पत्नी के कान में पड़ गई। 5 फुट की बीवी 15 फुट उछल गई। और बीवी का विराट रूप देखकर मैं बहुत घबराया। लड़खड़ाती जवान से रहीम दास जी का दोहा उसे सुनाया। रहीमन वो नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाए, और उनके पहले हुए मुए जिन मुख निक्षत ना है। उस दिन तो न जाने कितनी दलीलें देकर किसी तरह मैंने पत्नी को, बीवी को समझाया। उस दिन तो न जाने कितनी दलीलें देकर किसी तरह मैंने पत्नी को समझाया। पर वाह है मंगेड़ी लाल, दूसरे ही दिन उसने फिर दरवाजा खटखटाया और बाअदब बंदे ने फरमाया, भाई साहब अपनी स्त्री दे दीजिए। क्या बात है भाई साहब अपनी स्त्री दे दीजिए। मैंने कहा मंगेड़ी लाल जवान संभाल कर बात कीजिए। वह बोला एक्चुअली 5 दिनों से धोबी नहीं आया, घर में कपड़ों का ढेर लग गया। सोचा आपकी स्त्री, इतना कहते हुए लड़खड़ाया। और पत्नी के डर से इस बार मैंने उसे उल्टे पांव ही भगाया। लाख कोशिशों के बाद भी यह बात पत्नी से छिप नहीं पाई और स्त्री मांगने आया था मंगेड़ी लाल वह जान गई। सफाई देते देते मेरी जबान लड़खड़ाती थी। पत्नी मुझे लेक्चर पे लेक्चर चलाती थी। व्यवहार कुशल बुद्धू
व्यवहार कुशल बुद्धू, समाज के सीधे साधे शुद्धू। अब भी अगर तुम्हारा व्यवहारबाजी का नशा न उतरेगा तो कपड़े की स्त्री के बहाने एक दिन मंगेड़ी लाल मांस हाड़ की स्त्री मांगने निकलेगा। वाह! और तुम एक एक करके सब कुछ देते जाओगे, बाद में खाली हाथ झुंझुना बजाओगे। क्या बात! एक एक करके सब कुछ देते जाओगे, बाद में खाली हाथ झुंझुना बजाओगे। अरे इस समाज में न जाने कितने मंगेड़ी महापात्र मुंह बाए घूम रहे हैं। अरे इस समाज में न जाने कितने मंगेड़ी महापात्र मुंह बाए घूम रहे हैं और सुपात्र धूल फांक रहे और मंगेड़ी मांगने का धंधा अपनाकर फल फूल रहे हैं। यही हाल मत मांग मांग कर देश के कुछ मंगेड़ी लाल नेताओं ने किया है। यही हाल मत मांग मांग कर देश के कुछ मंगेड़ी लाल नेताओं ने किया है। अतः करके भोंदू जरा चेत जाओ, देना है जो कुछ उसे सुपात्र को थमाओ, पार्टी राम जी को अध्यक्ष बार बार बनाओ। देना है जो कुछ उसे सुपात्र को थमाओ। कोई सामान सलाह या फिर अपना मत, कोई सामान सलाह या फिर अपना मत किसी को पात्र को मत देना, वरना मुश्किल हो जाएगा हम सबका जीना। और ये देश के मंगेड़ी लाल नेताओं की तरह मांग मांग कर खुद तो महीपत बन जाएंगे और हम सबको मंगेड़ी लाल बनाएंगे और हम सबको मंगेड़ी लाल बनाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।